जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा आरपीएफ एसआई प्लस कांस्टेबल भर्ती 2024 की। फॉर्म आपने भर दिए हैं, कुछ बच्चे अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा रहे हैं, उसके बाद वो फॉर्म भरेंगे। ऐसे में आप अपने तैयारियों में भी जुट गए होंगे, फिजिकल की भी तैयारी कर रहे हैं, आप रिटन की भी तैयारी कर रहे हैं। आपको रिटन में कौन कौन सी बुक पढ़नी है, रिटन एग्ज़ाम कैसा होगा, इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दी है। मेडिकल टेस्ट आपका क्या क्या होने वाला है, इस पर भी मैंने वीडियो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाई है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर फिजिकल के बारे में भी कुछ बता दीजिए कि फिजिकल कैसे होगा, क्या करना होगा। आज की ये वीडियो स्पेशली मेल कैंडिडेट यानी कि हमारे बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फीमेल का फिजिकल कैसा होगा इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले हम 5 गलतियों के बारे में जानेंगे। आप फिजिकल करना चालू कर दिए, क्योंकि देखिए आरपीएफ का फिजिकल जो होगा वो नॉर्मल फिजिकल नहीं होने वाला। यहाँ आपकी हाई जंप भी होगी, लॉन्ग जंप भी होगी, आपकी रनिंग भी होगी। तो ऐसे में आप रिटन एग्ज़ाम बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अगर फिजिकल में आप बाहर हो जाएंगे तो आपको जीवन भर इसका खामियाजा आपको खुद से भुगतना होगा कि आप अपने आप को सोचेंगे कि मैंने ये गलती ना की होती तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ऐसी 5 गलतियों के बारे में मैं डिस्कशन करने वाला हूं कि कौन सी 5 गलतियां बच्चे अक्सर कर रहे हैं, और एक ऐसी गलती बताऊंगा जो 70% बच्चे कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। वो एडिशनल मैं ऐड करूंगा, वो मेरी तरफ से है कॉम्प्लीमेंट्री। वो जो लास्ट में गलती बताऊंगा वो तो गलती 70% बच्चे कर ही रहे हैं, सलेक्शन तो उससे उनका होगा ही नहीं, प्लस इसका खामियाजा भी उन्हें जीवन भर भुगतना पड़ेगा। वो गलती क्या है वो मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं 5 गलतियां कौन सी हैं जो हमारे सिलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब करेंगे फिजिकल के समय। नंबर 1 होता है जूतों का चयन। जूतों का चयन। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो फिजिकल जो है वो रनिंग करते हैं या हाई जंप लॉन्ग जंप करते हैं तो बिना जूतों के करते हैं। जूता आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जूते का सिलेक्शन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। आप बहुत कॉस्टली जूते अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप पीटी शू ले लीजिए। पीटी शू, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्राउंड में बिना जूते पहने, लेकिन आपको दौड़ा दिया जाता है सड़कों पर। सड़क पर जब आप दौड़ते हैं तो छोटी छोटी गिट्टी बजरी होती है, वो आपके पैरों में घुस जाएगी और आपको नुकसान करेगी। वहीं अभी आप फिजिकल भी कर रहे हैं तो सपोज दैट कभी इत्तेफाक ऐसा हो जाता है कि रोड पर कांच का टुकड़ा आ गया ग्राउंड पर, वो आपके पैरों में अगर लग गया तो वो घाव बन जाएगा और आपको लंबे समय तक इसका खामियाजा भुगतना। तो जूते आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जूते आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, और बिना जूते पहने मैं तो कहूँगा कि बिना जूते पहने किसी को भी रनिंग या लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं करनी चाहिए। जूते हमेशा पहने। नंबर 2 आता है ग्राउंड का चयन। ग्राउंड का चयन। ग्राउंड के चयन में बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो रनिंग रोड पर करते हैं। रोड पर आपको रनिंग अवॉइड करनी है। रोड पर अगर आप रनिंग करते हैं तो आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपकी कमर में दर्द हो सकता है। ऐसे में आप क्या करें कि कहीं एक ग्राउंड तलाशिए या खेत ही ऐसा तलाशिए। बहुत से आरपीएफ की वैकेंसी इतनी बड़ी इतने लंबे समय बाद आई है, तो हर गांव में 10-20 बच्चे ऐसे होंगे जो फिजिकल की तैयारी करें। तो ऐसे ग्राउंड की आप तलाश करिए अपने अगल बगल गांव में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में, अपने ज़िले में, जहां 10-20 बच्चे मिल जाए। ग्राउंड को थोड़ा बना के तैयार रखिए और उसी में आप फिजिकल करिए। ठीक है, फिजिकल करिए। ऐसे में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका ग्राउंड का सिलेक्शन। नंबर 3 पर आता है हाई जंप। हाई जंप और लॉन्ग जंप। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब लॉन्ग जंप या हाई जंप करते हैं तो वो यहाँ पर जैसे मान लीजिए सपोर्ट दैट यहाँ पर एक वो बना लेते हैं, ये बना लिया मिट्टी का इन्होंने, और इसी पर लॉन्ग जंप ये इन्होंने लाइन रख दी और ये दौड़ने का ट्रैक बना लिया। अब यहाँ से बच्चे दौड़ते हैं और यहाँ से लॉन्ग जंप करके यहाँ, लेकिन यहाँ क्या करते हैं कि एक ऊंचा सा वो बना लेते हैं, ऊंचा सा, कि इस पर जाते हैं और इस पर चढ़ के कूदते हैं। ये आपको गलती कभी नहीं करनी है, ना ही हाई जंप के लिए ना ही लॉन्ग जंप के लिए, क्योंकि वहाँ जब आप जाएंगे ग्राउंड में तो आपको ये पूरा प्लेन दिखेगा। जब आप फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो केवल और केवल ये लाइन दिखेगी,
बहुत से बच्चे यहाँ पर ऊंचा कर लेते हैं हल्का सा और यहीं से कूद जाते हैं। ये आपको गलती कभी नहीं करनी है जीवन में, ठीक। इसके लिए आप बिल्कुल अवेयर रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब आपकी इस तरीके की हो जाएगी तो आपको आगे चल कर बहुत ही नुकसान होने वाला है इसको लेकर। तीसरा चौथा फिर अगर हम बात करते हैं तो डाइट की। डाइट बहुत से बच्चे सही नहीं लेते हैं। सही का मतलब कि अगर आप फिजिकल कर रहे हैं तो आपके लिए रिच प्रोटीन डाइट होना बहुत ही मस्ट है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप दूध लीजिए, दूध के साथ मट्ठा वगैरह ले लीजिए। जो आप कैल्शियम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप फिजिकल करते हैं तो कैल्शियम की आवश्यकता आपको बहुत होती है और वहीं प्रोटीन की। तो इसके लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं। अगर नहीं लेते हैं तो आप चने तो खाइए ही खाइए। चने आप रात को भिगा दीजिए और दिन सुबह में मॉर्निंग के टाइम उसको खाइए। बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और उसमें आप मूंगफली, सोयाबीन या ये आपकी जो भी मूंग वगैरह है ये मिला लीजिए, खाइए। बहुत ही अच्छी डाइट आपकी यहाँ पे तैयार हो जाएगी, ठीक। पांचवा हम बात करते हैं टाइम की। टाइम आपका क्या रहता है? बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो दोपहर को दौड़ने निकल जाते हैं, शाम को 4 बजे दौड़ने निकल जाते हैं, रात में। आप अपना टाइम एक फिक्स कर लीजिए, हमको सुबह में दौड़ना है कि शाम को दौड़ना है। एक टाइम फिक्स करिए और उसी टाइम पे आप दौड़ने जाइए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि अगर उनको सुबह टाइम मिला तो सुबह जाते हैं, शाम को मिला तो शाम को। ये मत करिए, इससे आपका एक रूटीन जो है होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा। आप जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो तैयारी की थी, मैं केवल और केवल सुबह दौड़ता था। सुबह का टाइम आपके लिए बेस्ट है। सुबह आप उठिए, फ्रेश व्रेश होइए और थोड़ा सा अगर आपको कुछ लेना है डाइट में तो ले लीजिए और फिर इसके बाद ग्राउंड में निकल जाइए। 1 घंटा ग्राउंड में दीजिए। हाई जंप, लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस आप अभी से चालू कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम का जो रोल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अपने 6 पॉइंट पे। नंबर 6 जो कि आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है और ये स्पेशली बॉय के लिए है, लड़कों के लिए है। आप सपोर्टर लगाइए। समझ रहे हैं आप? सपोर्टर का मतलब समझते हैं? आपको सपोर्टर बहुत ही ज़रूरी है। सपोर्टर अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपकी जो हाइड्रोसील है, जो आपके टेस्टिस हैं, वो बढ़ जाएंगे तो आपको इसका खामियाजा जीवन भर भुगतना पड़ेगा। तो इस सपोर्टर का इस्तेमाल करिए। जो सपोर्टर नहीं पहनते हैं वो लंगोट ले लीजिए, लंगोट बांधिए और तभी आप फिजिकल की तैयारी करिए। बिना उसके आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और 1 ही 2 महीने में आपको इसका रिजल्ट भी दिख जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। तो ऐसे में आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि बस आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करिए। और जो छठा जो मैंने बताया था कि 70% बच्चे आज भी गलती कर रहे हैं, सपोर्टर या लंगोट नहीं पहनते हैं, तो ये भी आप पहनना चालू करिए और अपनी तैयारी बनाए रखिए, क्योंकि समय बहुत कम है। एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के तुरंत बाद आपका फिजिकल कंडक्ट कराया जाने लगेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कोई सवाल है तो बेशक मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।